लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के तमाम प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और वाम दल मिलकर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 26 सीटों पर आरजेडी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहा है, उसके आधार पर तेजस्वी यादव और लालू परिवार लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहा है और विशाल जनसैलाब भी उमड़ करके आ रहा है। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि पिछले वक्त में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो रवैया, राजनीतिक रवैया अपनाया है, वो कहीं ना कहीं बिहार के हितों की रक्षा करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पिछले वक्त में जिस तरीके से अच्छी खासी सरकार चला रहे थे, करीब 4 लाख रोजगार हमने बिहार में दिए, महज 17 महीने सरकार में रहे, और यदि पूरे 5 साल सरकार में निकालते तो 10 लाख रोजगार देने की जो हमारी कोशिश थी और गारंटी थी, उसको हम पूरा करके दिखाते। इसके साथ साथ लालू परिवार पर जिस तरीके से बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और तमाम राजनेता आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उन आरोपों का किस तरीके से खंडन करते नजर आ रहे हैं लालू परिवार के सदस्य। और इसके साथ साथ लालू नाम की आंधी भी बताई जा रही है कि इस बार बिहार में चलने वाली है और बीजेपी जेडीयू को साफ करने वाली है। सुनिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? तो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की। देश के रक्षा मंत्री हैं, अग्निवीर जो योजना आया, पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है इससे। तो इस पे तो वो बातें नहीं कर रहे। तो हम लोग सब लोग जो है, राजनाथ सिंह जी आए हैं तो ठीक है, अपना बोल करके गए हैं तो उनका ही काम है, अपना बोले हैं खुश करने के लिए, तो उस पर ज्यादा हम क्या बोले। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो है इस बार बिहार में एनडीए की सरकार जीतेगी। चिराग पासवान कह रहे हैं। इसमें नया क्या है? इसमें नया कोई बोले, पता चल जाएगा आने वाले समय में। घर तो छिड़ाना गया है। उनको मौका चाहिए बोलने के लिए। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं, जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, वो लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा कि देखिए प्रचार में। अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। जनता का मूड, बदलाव का मूड है। इस बार जनता पागल हो गई है कि इतना झांसा देता है लोग, इतना झांसा दिया लोग, 2-2 करोड़ रोजगार, हाँ स्पेशल पैकेज बिहार को, महंगाई, इतना महंगाई बढ़ा, 15-15 लाख, सबको इंतजार कर रहा है कि कब देंगे ये। तो आपने देखा यहाँ पर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य जो लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में यदि जंगल राज को खत्म करना है, यदि किसानों की जो दशा है उसको सुधारना है, यदि नौजवानों को रोजगार देना है और इसके साथ साथ बिहार का प्लान रोकना है, तो हमें मिलकर के चुनाव लड़ना है। उन्होंने पिछले दिनों मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की गई, किसानों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी की बात की गई, और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर तमाम वायदे जो हमने किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे, तो क्या बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 400 हार का नारा देता हुआ नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल पहले जो वायदे करके आए थे, उन पूरे वायदों में यहाँ पर विफल हो चुके हैं, और ऐसे में
आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए किस तरीके से किसानों से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। मैनिफेस्टो के 5 सबसे बड़े वायदे हैं और अगर आप देखेंगे बहुत सोच समझ के हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है। ये मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं बना। ये मैनिफेस्टो हजारों लोगों से बातचीत करके, किसानों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद यह मैनिफेस्टो बना है। और इस पे जरूर हमने कांग्रेस पार्टी का निशान लगाया है, मगर सचमुच में यह जनता का मैनिफेस्टो है, यह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आपका है। आपकी आवाज, आपकी मन की बात हमने यहां स्टेज पे लिख दी है। देखिए, हम आपका टाइम जाया नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए लड़ी, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, ये काम हम करते हैं आपके लिए, आपके साथ मिलके। तो ये क्रांतिकारी काम है। इसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा भागीदारी किसकी है, कितनी है, कहां है। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम, यहां पे महिलाएं आई हैं। आप देश के भविष्य की देखभाल करती हो और आप डबल काम करती हो। आप जॉब भी करती हो और आप घर भी चलाती हो, बच्चों की भी देखभाल करती हो। करती हो नहीं करती हो? मगर इसके लिए आपको कभी सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया। सही बात है ना? आप जाके जॉब करते हो, आप पुरुष हो, आप जाके जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है। आपकी बीवी घर में काम करती है, वो भी जॉब करती है, जॉब के लिए उसको सैलरी मिलती है, मगर जो घर में काम करती है उसके लिए उसको कुछ नहीं मिलता। तो आपको मिलता है, मगर ये डबल काम करती है, इनको डबल पैसा नहीं मिलता। तो ये बातचीत हमने कांग्रेस पार्टी में की और हमने निर्णय लिया कि देखिए, जो महिलाएं हिंदुस्तान के भविष्य के देखभाल कर रही हैं, जिनको उसके लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, पहली बार दुनिया में कोई भी सरकार क्रांतिकारी काम करने जा रही है। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे। जो भी गरीबी रेखा के नीचे होंगे, सारे परिवारों के हम लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला को हम चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी अगली सरकार डाल देगी। तो आपने सुना, यहाँ पर मोदी सरकार को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हावी हो रही है और ये लगातार कहा जा रहा है कि जो वायदे किए गए थे देश की जनता से, उन वायदों को निभाने में यहाँ पर बीजेपी विफल हो गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता में जो गुस्सा है उसको मतदान के आधार पर वो निकालने का काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष सत्ता से बेदखल भारतीय जनता पार्टी को कर पाएगा या फिर प्रधानमंत्री एक बार फिर से बीजेपी को चुनावी रण में जीत दिला पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।